हेलो साथियों, एक बार मैं फिर आपका स्वागत करता हूं सबसे तेज बढ़ता चैनल जिसका नाम है स्टडी पॉइंट 11। साथियों, आपको मालूम होगा कि इस चैनल पर हम आप लोग के लिए एनटीपीसी की टोटल 133 शिफ्टों का प्रश्न करा रहे हैं। और आज की क्लास में हम लोग 29 जनवरी 2021 का जो पेपर हुआ था उसके सेकंड शिफ्ट को आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो जितने भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो चलिए बिना विलंब की आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता है। तो मानव जो है सेल्यूलोज को नहीं पचा सकता है, आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य खाली स्थान को कम करना है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये ग्रीन गैस उत्सर्जन को कम करना इसका उद्देश्य है। ग्रीन हाउस जो गैस होते हैं इनको ज़्यादा मात्रा में इमिशन या उत्सर्जन होने से रोकना क्योटो प्रोटोकॉल का एक उद्देश्य है। अगर आपसे पूछे कि क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, ये तो 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल एक समझौता हुआ था। आप लोग इसको याद रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेंगे और एक लाइक भी देंगे। आप लोग फुल वॉच वीडियो को नहीं करते हैं, आप लोग को फुल वॉच करना है और एक एक प्रश्न को देख के जाना है। 10 मिनट का वीडियो है, आप इसको बचाकर कुछ नहीं कर पाएंगे। 10 मिनट में आपको 40 प्रश्न दिखाया जा रहा है, उसका सही इस्तेमाल कीजिए, ना कि 2 मिनट 1 मिनट देकर स्किप कीजिए। जो काम करने में, याद रखिएगा ये बात, जो काम करने में आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो वो कार्य को करना चाहिए, और जिसको करने में आपको अच्छा लग रहा है, एंजॉय आ रहा है, तो उसको नहीं करना चाहिए। तो ऐसे कामों के पीछे आप भागे जो आपका उसमें मन नहीं लगता है, अच्छे कामों में मन नहीं लगता है। आप लोग को ये वीडियो बोरिंग लग रहा होगा तो लगने दीजिए, आपको 10 मिनट टाइम देना ही है। 10 मिनट में आप 40 प्रश्न देखते हैं, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद की बात है, ये आपके विटामिन का काम करेगा। तो आप लोग फुल वॉच किया कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और आप लोग के लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से जो भी नए बच्चे हैं जाकर सारा वीडियो शुरू से देख लेंगे। तो चलिए आइए प्रश्न को देखते हैं। सीडोपोडिया खाली स्थान पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचनाएं हैं। तो सीडोपोडिया जो है अमीबा पर मौजूद, यह अमीबा पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचना है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। खाली स्थान यूएन चार्टर के स्थापना दिवस है। आपसे पूछा है कि यूनाइटेड नेशन का स्थापना दिवस कब है। तो 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी और इसे हम यूनाइटेड चार्टर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित है। तो उन्होंने, सत्यजीत रे जो है ऑप्शन के अनुसार पथेर पंचाली का निर्देशन किया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है जिसका नाम तिरंगा है, भिकाजी कामा द्वारा खाली स्थान में फहराया गया था। तो ये जो है भिकाजी कामा द्वारा जर्मनी में और 1907 में फहराया गया था। आप लोग याद रखेंगे। ये प्रश्न बनता है कि मैडम जी भिकाजी कामा जो है वो कहाँ और कब फहराई थी भारतीय झंडा को। तो उन्होंने जर्मनी में 1907 में ये अपने तिरंगा को लहराया था। और यहाँ से एक फैक्ट आप याद रखेंगे कि जो भारतीय तिरंगा है इसका डिजाइन किसने तैयार किया था। तो उसका डिजाइन जो था पिंगली वेंकैया द्वारा इसका डिजाइन को बनाया गया था। और इसके लेंथ और ब्रेथ यानी चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात 3:2 होता है। और भारतीय जो झंडा है हमारा तिरंगा, उसको संविधान में 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तिरंगा को हमारा देश 22 जुलाई 1947 को अपना लिया था। यह प्रश्न बनता है एग्जाम में, आप इस डेट को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था। तो ये हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना 1946 जो था, भारतीय संविधान निर्माण हेतु एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना खाली स्थान में शुरू की गई थी। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो है 2014 में शुरू की गई थी। मैं आपसे बार बार कर रहा हूं, अब अगली बार से ये वीडियो में नहीं बोलूंगा ये बात, कि आप लोग को योजना वाले प्रश्न को एक सेपरेट पेज पे लिखना है, सेपरेट कॉपी पे लिखना है और एग्जाम के 2-3 दिन पहले उनको रिवीजन कर लेना है। अगर आप रोज का 2 लिखते हैं तो आप जानते हैं ग्रुप डी में 2 मिल जा रहा है, इसमें 2 मिल जाएगा, तो आपका 100 मतलब कि इसमें 133 मतलब कि 250-300 आपका वो हो जाएगा, योजना हो जाएगा। तो आप लोग उस समय जब पढ़ेंगे तो आपको कहीं घूम इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा, आपको मिला रहेगा, रखा हुआ रहेगा, आपको बस एक बार पढ़ जाना, उस समय आपका समय बचेगा। और 2-3 नंबर जानते हैं, 2-3 नंबर से बहुत कुछ आता है। ये तो 0.1 नंबर से लोग मेरिट से छट जा रहे हैं, आप ये तो 2 नंबर की बात है। तो आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए, थोड़ा देर चलिए, सो कर मत देखिए, थोड़ा सा एक पेन रखिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में उसको लिख लीजिएगा। और इस योजना के बारे में जो ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना था, इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण गरीब परिवार के युवाओं को कौशल परीक्षण तथा रोजगार दिलाना इसका उद्देश्य था। क्या था कि जो भी ग्रामीण बच्चे हैं, युवा हैं,
उनको कौशल का परीक्षण देना है और रोजगार दिलाना इस योजना का उद्देश्य था और इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है? तो उबंटू जो है स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट खाली स्थान के घटक हैं। तो ये सारे कंप्यूटर के हार्डवेयर के घटक हैं। अगला प्रश्न है, साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव्य होता है जो खाली स्थान में मौजूद होता है। तो ये कहाँ मौजूद होता है? केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच स्थित होता है साइटोप्लाज्म। आप ये सेल होता है, ये केंद्रक होता है और ये कोशिका भित्ति होता है, इसके बीच साइटोप्लाज्म स्थित होता है। अगला प्रश्न है, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की स्थापना खाली स्थान में की गई थी। तो इसकी शुरुआत 1984 में की गई थी। नाम याद रखेंगे, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या है? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण है। इसको आप शॉर्ट में बोलते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारणों में से एक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 2019 में भारत रत्न से प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में शामिल नहीं है? तो आपको पता होगा कि 3 लोगों को 2019 का भारत रत्न दिया गया था, जिसमें राजेश्वर आचार्य शामिल नहीं थे। आप प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख शामिल थे। और 2019 के बाद अभी तक 6-7 साल हो गए, भारत रत्न किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत के किस भाग में स्थित है? तो पश्चिमी हिस्से में स्थित है। क्या नाम है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन भारत के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे। और जो ये था आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। तो आप लोग ये भी फैक्ट याद रखेंगे, 28 दिसंबर 1885 में INC की स्थापना हुई थी और A.O. ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे, बोहेम्स चंद्र बनर्जी। ये भी प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की जिसके कारण 1857 का विद्रोह की शुरुआत हुई? तो मंगल पांडे ने स्वतंत्रता की पहली चिंगारी प्रज्वलित की थी, जिसके कारण इसका रिजल्ट ये हुआ कि 1857 में विद्रोह की शुरुआत हो गई और ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें फांसी पर चढ़ाया गया था। अगला प्रश्न है, पाचन के बाद प्रोटीन खाली स्थान में परिवर्तित हो जाता है, तो ये अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान एक प्रायोगिक उपग्रह है जिसे इसरो ने पहली बार अगस्त 1979 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया था। तो इसका नाम हो जाएगा रोहिणी। आपसे पूछ सकता है कि रोहिणी कब लॉन्च किया गया था? तो 1979 में। किसके द्वारा? तो इसरो द्वारा। और ये क्या है? तो ये एक प्रायोगिक उपग्रह है और ये कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो सतीश धवन से लॉन्च किया गया था। इतना फैक्ट आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मलेशिया की मुद्रा क्या है? तो मलेशिया की मुद्रा जो है रिंगित है। और आपसे एक प्रश्न पूछता है कि मलेशिया की राजधानी कहाँ है? तो आप कहेंगे कुलालमपुर, जो मलेशिया की राजधानी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनागत सुविधा के अंतर्गत नहीं आता है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो अंतर्गत नहीं आता है वो है मनोरंजन, परिवहन, सीवेज, विद्युत जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर वो चीज़ें होती हैं जो हमारे जीवन को आसान बनाती हैं, या कोई भी फैक्ट्री वैक्ट्री जो लगती है उनके आगे बढ़ने में उनमें सहायक होती है, उन्हें हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मनी बिल को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 110 जो है यह मनी बिल को परिभाषित करता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल खाली स्थान के बीच एक संयुक्त उद्यम है। तो ब्रह्मोस जो है भारत और रूस के बीच एक संयुक्त उद्यम है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार का उल्लेख है। अगर आप इस ऑप्शन को देखेंगे, अनुच्छेद 23 से 24 जो है ये आपका शोषण के विरोध के अधिकार को क्या हो जाएगा? शोषण के विरोध अधिकार। अगर आप बात करेंगे कि 25 से 28 किसका हो जाएगा, तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप धार्मिक रूप से स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं। अनुच्छेद 19 से 22 जो है ये आपका हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये सारे फैक्ट आप लोग याद रखेंगे।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण राजा राजा चोल द्वारा कराया गया था? तो ये हो जाएगा बृहदेश्वर मंदिर जो था, ये राजा राजा चोल द्वारा निर्माण कराया गया था। प्रश्न बनता है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका तंजौर में स्थित है, और तंजौर जो है तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का प्रभाग नहीं है? तो राष्ट्रीय विकास एजेंडा जो है ये भारतीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का प्रभाग नहीं है। बाकी डाटा प्रोसेसिंग डिवीजन, फील्ड ऑपरेशन डिवीजन, सर्वेक्षण डिजाइन एवं अनुसंधान प्रभाग जो इसका प्रभाग है। एक पूछता है कि ये राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आप इसका याद रखेंगे 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। प्रश्न इंग्लिश में पूछ सकता है कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब किया गया था? तो 1950 में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के योजना आयोग की स्थापना खाली स्थान में हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्दावली में EPROM का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शब्द कॉमेट प्राचीन खाली स्थान शब्द से आया है जिसका अर्थ लंबी पूंछ वाला तारा है। तो कॉमेट जो है एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ है लंबी पूंछ वाला तारा। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो एम फतीमा बीवी जो थी ये उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी। नाम याद रखेंगे, एम फातिमा बीबी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है? तो ये आपका रंगास्वामी कप जो है हॉकी से संबंधित है, डेविस कप टेनिस से संबंधित है, सुब्रतो कप फुटबॉल से संबंधित है, और ईरानी कप आपको याद होगा ये क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? तो जी शंकर कुरुप जो थे प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो यह प्रश्न फिर से रिपीट हो गया। 1916 में BHU की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुनामी का कारण नहीं है? तो मृदा अपरदन जो है ये सुनामी का कारण नहीं है। सुनामी का कारण क्या हो सकता है? भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और समुद्र के अंदर भूस्खलन। अगला प्रश्न है, गोल कृमि इनमें से कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता है? तो गोल कृमि में श्वसन तंत्र मजबूत नहीं होता है, बाकी पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र ये सारे मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन सिविल सर्विस में पदभार ग्रहण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। इन्होंने ये काम 1864 में किया था। आप लोग ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी पदार्थों द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण को मात्रा को खाली स्थान नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। इसे हम क्यूरी द्वारा मापते हैं। जो भी रेडियोधर्मी पदार्थ है उनके द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण को हम लोग क्यूरी में मापते हैं। अगला प्रश्न है, वहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो उनका नाम था अलाउद्दीन वहमन शाह या हसन गंगू। ज्यादा नाम यही दिखाई देता है, हसन गंगू जो थे बहमनी साम्राज्य के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी लोक गायिका तीजन बाई लोक संगीत की किस विधा की प्रणेता है? तो वो पंडवानी नृत्य से संबंधित है, परवाड़ी संगीत से संबंधित है। नाम याद रखेंगे, तीजन बाई। अगला प्रश्न है, तिब्बती पठार खाली स्थान का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो ये आपका अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। कौन सा पठार? तिब्बती पठार। अगर आपको वीडियो पसंद आए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक भी कर देंगे और शेयर भी करेंगे। यहाँ पर हम लोग जीके के टोटल 40 प्रश्नों को देख लिया है। तो जितने भी नए लोग आज चैनल से जुड़े हैं उन्हें बस इतना ही काम करना है कि बस सब्सक्राइब कर देना है और अपनी उंगली को उठाकर एक लाइक कर देना है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।